हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एक लड़का सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने जुए की आदत नहीं छोड़ी तो मेरा शादीशुदा गृहस्थ जीवन जो है वो भी मेरा खराब होने वाला है। जो लड़की मेरे साथ शादी करेगी उसका जीवन भी मैं खराब कर दूंगा। कल को हमारे बच्चे होंगे तो भी वो नहीं अच्छा मैं उनको एक जीवन दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस जुए की आदत से ग्रसित हूँ। 38 साल की उम्र हो चुकी है। सर से पूरे बाल जा चुके हैं, जबकि हेरिडिटरी ऐसी कोई भी फैमिली में कोई कंडीशन है नहीं। पिताजी की या बड़े भाई की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उस भाई के बाल जा चुके हैं। स्किन एलर्जी हो चुकी है। धूलने की बीमारी लग चुकी है उसको। हाथ उसके थरथराने लग गए। मैं जो ये कहता हूँ मेरी वीडियोस में कि जुए की आदत को आप बहुत सीरियस नोट पे लो, तो उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि जुआ इंसान की हेल्थ को किस तरीके से खराब कर सकता है। 38 साल का वो बच्चा हो चुका है, आदमी हो चुका है। नौकरी फिक्स है नहीं। नौकरी स्विच कर ली, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरा गया। माता पिता से बनती नहीं, और माता पिता भी आज उस लड़के से अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुके हैं। जुआ किस तरीके से आदमी को मारता है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। या वीडियो रिकॉर्डिंग सुनोगे आपको खुद आपका दिल एकदम भर जाएगा कि यार क्या बेचारे के साथ हो रहा है। आई विश मैंने उसको बहुत अच्छी करियर गाइडेंस दी। आई विश वो उस पर अमल करे, जुए को छोड़े, लाइफ में कुछ अच्छा करे, कुछ पॉजिटिव करे। लेट्स सी हाउ इट गोज। अच्छी वीडियो है, देखो, सीखो। वीडियो को प्यार दो, हाइप का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ। 400 लाइक मुझे इस पे करके दो। आप लोग मुझे फैमिली मानते हो और मैं आपको फैमिली मानता हूँ, तो प्लीज़ अपने बड़े भाई का या अपने छोटे भाई का, जो भी मैं आपका लगता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे भाइयों। वीडियो को प्यार दो। मिलते हैं वीडियो के बाद। बताना वीडियो कैसी लगी। बहुत अच्छी वीडियो मेरे हिसाब से। आई होप आपको भी पसंद आएगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हेलो। हेलो। अब से आ रही थी। अब एकदम बढ़िया आ रही है मेरे भाई आवाज। कैसे हो यार आप? ठीक हो गया। कैसे परेशान लग रहे हो? क्या हो गया? यानी पिछले 3 साल में सब काफी मतलब उल्टा सुल्टा मतलब क्या हो गया, और अपनी हरकतों के कारण ही हुआ। मतलब यही है कि पता नहीं कहाँ से इस चक्कर में पड़ा। शुरुआत में तो मतलब ऐसा मजाक ही लग रहा था, ऐसा एहसास भी नहीं हुआ। और हम्म। अब ऐसा हो रखा है कि मतलब घर में मतलब पूरी इज्जत ही गिर गिर गई घर में, दोस्तों में मतलब। एज क्या है तुम्हारी और करते क्या हो? एज मेरी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी वैसे नहीं, मेरी 38 एज है। ठीक है। करते क्या और हो? अभी मैं बता रहा हूँ, मैं जॉब 5-6 महीने पहले छुट्टी थी मेरी जॉब। ओके। और इस अभी पिछले महीने मेरी 3-4 एक साथ ही लगी। तो मैं उस टाइम अपने प्रोफाइल की जगह दूसरे में भी ढूंढ रहा था कुछ भी हम्म। फिलहाल की मेरे को। वो था कि किस्त देनी है, कहाँ से करूँ, तो कुछ भी करने को तैयार था। हम्म। हम्म। तो अपनी फील्ड की ना होगी तो कोई दूसरी जॉब पकड़ी मैंने। हम्म। तो उसमें फिर वो कर रहा था मैं तो। उसी टाइम मुझे साइमल्टेनियसली 2-3 जगह से कॉल आ गई, हम्म। तो अपनी वाली फील्ड से रिलेटेड। हम्म। तो हम्म। मैंने उनमें से जो ज्वाइन करी, वहाँ पे मैंने उसने बिना ऑफर लेटर के मुझसे 19-20 दिन काम कराया। हम्म। और अभी कुछ टाइम पहले ही मतलब टर्मिनेट कर दिया उसने। बिना ऑफर लेटर के तो जॉब लेनी नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं लेनी चाहिए, और किसी को भी नहीं लेनी चाहिए यही। मेरे भाई। और उससे मैंने ये बोला कि मेरी प्रीवियस सैलरी जो बची हुई थी ना, जहाँ पे मैंने हाँ। दूसरी जगह भी ज्वाइनिंग करी थी, हाँ। मैंने कहा वो। तो उसने बोला वो छोड़ दो, यहाँ पे सेफ है एकदम, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये छोड़ दो, कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो उस टाइम यही था कि सोचा ही नहीं था, तो ऑफर कोई लेटर दिक्कत भी नहीं नहीं। दिया था। अपन एक काम करते हैं, अपन स्टार्टिंग से चलते हैं, एकदम शुरुआत से बताओ कि स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या क्या कठिनाई आई, अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या परेशानियां हैं। अपन सब सब चीजों पे विस्तार से बात करते हैं। आप स्टार्टिंग से बताओ, मैं एकदम शांत हूँ, मैं आपको सुनता हूँ मेरे भाई। पहले ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। स्टार्ट करो। हाँ जी, तो बताओ। मेरा सर 2012 का बीटेक है। तो उससे पहले पॉलिटेक्निक किया था, कंप्यूटर साइंस में। हम्म। तो 12 के बाद से हमारे टाइम पे वो थी सरकारी बैंक वगैरह, सरकारी की हवा थी। हम्म। तो हम्म। हम्म। मैंने वहाँ 12 के बाद पास आउट होते अपने दोस्त को देखा देखी कि हाँ भाई यही सब कुछ है और कुछ है नहीं जिंदगी में। हम्म। तो मैं वो सरकारी के 3-4 साल मैंने वहाँ दिए। आईबीपीएस बर्बाद की नहीं तैयारी बोलूंगा। में? हाँ। हाँ। मुझे निकला भी नहीं, मतलब कभी कहीं कहीं से कहीं नहीं होता था, बाकियों का हुआ भी। हम्म। लेकिन उसी दौरान मतलब आईटी की फील्ड से मेरे जो दोस्त थे, जो साथ में पास आउट थे, जो सरकारी में थे ही नहीं इंटरेस्ट, तो हम्म। उन्होंने मुझे बोला था कि आईटी में बहुत कुछ है, कि मैं अभी तेरे को, तू मेरे साथ रह ले 8-9 महीने पहले, मैं तेरे को सिखा दूंगा, उसके बाद सही हो जाएगा। तो उस टाइम ऐसा ही था, और मेरा रवैया भी ऐसे ही था, हमारी चीज़ों को कैजुअली लेने का। तो फिर
उसके बाद मैंने कहा चल कोई नहीं, एमटेक डाल देता हूँ जब तक नहीं हो रहा। मैंने एमटेक डाल दिया। तो एमटेक मेरा 16 में हुआ। तो पहले मैं सोचता था मैं टीचिंग ही करूंगा शुरुआत में ना, मेरे को लगता था वही जॉब ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की। तो 2016 के बाद मेरे को मतलब ये हो गया था कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने 3 महीने कहीं कॉलेज में टीचिंग करी, और उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि सब बोलते कि सॉफ्टवेयर में पैसा है, पैसा है। हाँ। तो मैंने वो छोड़ दी और मतलब सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करना चाहा। तो मतलब एमटेक चल रहा था उस दौरान? एमटेक 16 में खत्म, हाँ खत्म 16 में हो खत्म हो गया था, खत्म खत्म के हो बाद चुका बता था। रहे हो? ओके सॉरी, ठीक है हाँ, ठीक है। फिर? और एज भी शायद हो गई थी, इसलिए मैं ज्यादा वो निकल भी नहीं रहा था, सरकारी के लिए तैयारी भी नहीं कर रहा था तब। ठीक है तो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा हाँ मतलब कहीं से सोचा कि मैंने कहा इसी इसी फील्ड में स्टार्टिंग करते हैं। तो 18-19 से मैं इधर उधर लग गया था देखने, मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था कि प्रैक्टिकल क्या चलता है इनमें, क्या नहीं है। तो मेरा एक जगह हुआ था घर के पास ही। तो जैसे मेरा वहाँ पे हुआ, तो मेरा कोई रिलेटिव था, तो आज से पहले वो मतलब 15-16 साल में नहीं आया कभी घर पे, मतलब ऐसा कुछ लेके। तो वो अगर आज मेरी बात हुई कि वहाँ कल आना है, तो वो आज ही मेरे घर पे आया। उसने बोला कि मुंबई में हमारा कोई रेफरेंस है, रिलेटिव वगैरह, और बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो तुम वहाँ पे करो अप्लाई। अब मैंने ये सोचा कि भाई इतनी बड़ी जगह है, तो मतलब अब मैं डर जाऊंगा तो तब भी दिक्कत है। मैंने कहा जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे स्किल्स और वो सब अपग्रेड होंगी। और मैं ये वाली मना करके वहाँ चला गया, और वो निकली स्टार्टअप। उनके पास काम नहीं था, स्टार्टअप थी वो कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, और प्रोडक्ट बनाना और उसे मतलब लोग एक्सेप्ट इतनी जल्दी कर ले, होता नहीं है ना। और तू मुंबई तो चला अगर गया उसके भाई के कहने पे? हाँ, यहाँ पे मैंने इस वाले को मना कर दिया। अच्छा। फिर उन्होंने 5 या 6 महीने में शट डाउन कर दी, और फिर मैं वापस आया। फिर उसके बाद मैं मोहाली चला गया। तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप टाइप की करी, और जैसी इंटर्नशिप पूरी हुई, तो मेरे को उस टाइम वहाँ पे अच्छा लगने लग गया था, बाहर रहने की आदत हो गई थी। और मतलब ये था कि यहाँ पे इतनी सारी जॉब है, यहाँ लगी जाएगी कहीं ना कहीं, और 3-4 छोड़ी भी मतलब उस बीच में ना वहीं पे। तो लेकिन जैसे ही वो हुआ, उस टाइम कोविड लग गया। कोविड के चक्कर से घर वापस मतलब आना पड़ा। तो तो उस टाइम कोविड के चक्कर से मुझे घर वापस आया। तो उस टाइम घर के पास जो भी मिली, जहाँ पे मतलब कंपनी रहती है, उन्हें वो वर्कर नहीं मिल रहे होंगे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया कंपनी, आईटी कंपनी। तो वहाँ पे मैंने कम से कम 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी, मैं घर के पास के रह के ना, मतलब बाहर, घर के पास फंस जाता आदमी, बाहर जाना जरूरी है। तो मैं दूसरी कंपनी में गया, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना। तो वो जब करता था ना, वो मतलब ये सब गैम्बलिंग वगैरह, तो मैं देखता था उसे। तो वो बताता रहता था कि भयंकर खुश है, कभी बहुत खुश रहता था वो, कभी भयंकर अपसेट रहता था। और उसकी 35-40 हजार जब सैलरी थी, तो मेरी 13-13.5 में वो मुझसे पैसे मांगता था। तो अब मुझे विश्वास नहीं होता था कि भाई क्यों पैसे क्यों मांग रहा तू। तो तब तक मैं खुद नहीं खेलता था ना जुआ। फिर तो फिर उसने ऐसे बताया था। तो फिर धीरे धीरे वो ऐसे एंटरटेनमेंट से शुरुआत हुई कि वो वेबसाइटें होती हैं ऑनलाइन, उनमें 200-300 रुपए डाल दिए, और तो उससे स्टार्ट हुई मेरी। तो मैं वहाँ पे गलती से जीत गया 20 रुपए के 40-45 हजार रुपए। है? ये कैसे हुआ? कसिनो में। 20 रुपए से? हाँ, मैं 3-4 बार आराम से जीत चुका हूँ, 40-45 हजार रुपए। पता नहीं कितना मल्टीपल पड़ जाता उनमें। अरे कसिनो में तो यार 100 रुपए के 35,000 रुपए आते हैं मैक्सिमम। हाँ क्या, ठीक है चलो, तुम कोई भी जीतोगे, लाइटनिंग रूलेट पुलेट, कोई बात नहीं। आई ट्रस्ट यू जो तुम बोल रहे हो, क्रेजी मान रहा हूँ। टाइम। क्रेजी टाइम पे 20 रुपए के 45? अच्छा और ठीक है, क्रेजी टाइम, और एक लाइटनिंग स्टॉर्म तो मैं बाद में खेलता था, पर क्रेजी टाइम में पता नहीं कितना आ गए समझ थे गया। पंची को। ठीक है मेरे भाई, फिर बताओ। तब से मेरे को वो लगाया, मैंने कहा यार ये तो मस्त है, भयंकर बढ़िया आसान है। तो धीरे धीरे मैंने वहां से मतलब शुरुआत करी, और वो निकाले उनमें से 20-22 ही निकाले होंगे। मेरे को लगा मजाक ही होगा, इतने सारे नहीं निकलते होंगे, पर जितने मैंने विड्रॉल मारे उन्होंने दे दिए। उसके बाद धीरे धीरे मतलब ऐसे मतलब मनोरंजन से स्टार्ट हुआ। फिर कब मेरी सैलरी पूरी निकल जाती थी,
मतलब पहले तो 400-500 रुपये डालने का दम था ना, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, सारी की सारी सैलरी निकल रही। हाँ फिर उसके बाद मैं लोन लोन एक बार मैंने लोन लिया, मैंने कहा ये ठीक है, सैलरी के बेस पे लोन मिल जाता है, मैंने ये बढ़िया है। नहीं, लोन तूने क्यों, आपने क्यों लिया लोन? तब लिया जब आपको लॉस होने लग गया, फिर ऐसे ही ले लिया कि हाँ लोन की हाँ, एलिजिबिलिटी आ रही थी तब? नहीं नहीं, लॉस हुआ तो मैंने देखा सैलरी स्लिप पे तो ये ऑनलाइन मिल जाता है आसानी से लोन, लेकिन तो एक बार मैंने बताओ, लिए। एक बार बताओ, जैसे मान लो 20 रुपए से 45 आ गए, जो भी आ गया, आपने 20-22 निकाले, और आप 200-300 डालने लगे उसमें, मतलब डालते थे उस टाइम पे, चलो फिर आपने सैलरी हाँ, भी डालने 300 लग गई, 500। तो फिर सैलरी भी डालने लग गई, तो फिर आपको क्या नुकसान तो उतना ही हुआ होगा ना जितना आप बेयर कर सकते हो। इसमें लोन लेने की नौबत कैसे आ गई मेरे भाई? मतलब उस टाइम मेरा ऐसा नहीं था ना, मतलब जैसे मतलब इतनी गड़बड़ मतलब जैसे समझ लो कि मेरे पास 15-20 बच्चे हुए हैं, लोन मैंने अपने अय्याशी के लिए हाँ दे दूंगा, सैलरी तो आई है दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस हाँ टाइम थोड़े लंबे टेन्योर के लिए भी मिल गया था लोन, मतलब हाँ छोटी अमाउंट थी, 15-20 हज़ार रुपए, उनके हाँ। लिए 10-12 महीने मिल गए, तो मैंने कहा ये तो आराम से हो जाएगा। हम्म हम्म हम्म, फिर ठीक एक है, लिया। ठीक है फिर भाई। फिर धीरे धीरे मेरी जो थी वो पीना पीता तो मैं खैर पहले ही था, हाँ पर फिर मेरे दोस्त ने कराया, मेरे को वो बताया कि बुकी के थ्रू क्या सिस्टम होता है, कि बढ़िया होता है कि तू खेलता है उसमें तो कटिंग कुटिंग मेरे को समझ में नहीं आता था, यहाँ हाँ से पलटा वहां से पलटा। हाँ। उसने वो मेरे को दिखा दिया बैंडर कि तू ये सेशन मार, ये देख अगर ये आएगा तो कटेगा तेरा, दोनों तरफ से पैसे आएंगे, पैसे बच भी सकते हैं। तो क्रिकेट मैं ना? वो क्रिकेट, और हाँ क्रिकेट में, तो हाँ वो चीज मेरे को बढ़िया लगी, मैंने कहा इसमें तो पूरे वापिस आने के तरीके हैं। हाँ, तो ठीक है। फिर जब मैंने बुकी के थ्रू आईडी में डालनी शुरू करी ना, तब से हम्म हुआ मेरा मतलब बेड़ा गर्क। मतलब ये समझ लो अभी रात को डाले 1-2 हज़ार डाले और सोचा कि नहीं डालूंगा, नहीं हाँ हाँ डालूंगा, हाँ हाँ। और पी के बैठा मैंने। फिर ऐसा मतलब गुस्सा है कि मैं इनसे तो वापस निकलवाने हैं, मतलब समझ रहे, चिढ़ सी होने लगी। और जितना चिढ़ा, फिर सारी स्ट्रेटेजी लगा दो, कुछ लगा दो, पता नहीं कब के कब साफ हुए सारे के सारे पैसे वो। तो ये हर महीने का होने लग गया था गड़बड़। फिर धीरे धीरे मुझे अच्छी वो लोन वालों ने भी जो टाइम देती थी उन्होंने देना बंद कर दिया। हाँ फिर कीड़ा तो काटता था खेलने का, हाँ। कि भाई एक बार मैं यही सोचे हाँ एक बार में मोटा पैसा आ जाए बस, फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये कौन से तो साल की बात मैंने, बता रहे हो आप मेरे को? ये है मतलब ये मेरा सारा प्रोसेस 22-23 से चल रहा है, 23 से लेके अभी 25 तक, समझ कम से गया। कम 10 लाख के करीब। मतलब मैंने अपनी सैलरी तो घुसड़ी और मैंने घर वालों को भी नहीं मतलब। नहीं नहीं, तुमको प्रोसेस से बताओ, ठीक है, आगे बताओ। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, हाँ बुकी के थ्रू खेलने लग गया था मैं। तो हम्म पहले तो मुझे वो अम, वैसे लोन मिल जाते थे जिनमें टाइम मिलता था ज़्यादा। हाँ फिर वहाँ आपके रास्ते बंद हो गए, मेरे ख्याल से, मेरे को भी नहीं पता था कैसे वो चेक करते हैं जो भी सिविल वगैरह होता है, किसे कितने चल रहे क्या है। तो हम्म मैं फंसा शॉर्ट टर्म वाली लोन एप्लीकेशन में बहुत तगड़ा। 1 या 2 महीने वाली नहीं थी, 1 महीने की इसकी इसकी देनी है, 1 महीने इससे ज़्यादा टाइम नहीं देती, 1 या 2 महीने वाली। तो मैं एक से हम्म, लेता था, हाँ वो निपटाई, फिर हाँ। दूसरी शॉर्ट टर्म से ले ली। तो मतलब अगर मान लो 25-26 हज़ार सैलरी है तो 8 हज़ार एक उसके देने, 8 हज़ार इसके देने, मतलब वो, और वो 1 मंथ में देने। तो वो ओके। साइकिल ऐसी बन गई कि मतलब एक बार तो मेरे को पूरे महीने में 50 हज़ार चाहिए थे। मैंने पहली बार अपने घर में बोला, मैंने कुछ ऐसी बोला कि है अभी जरूरत है ये वो सो। तो हाँ हाँ 10 के करीब मेरे घर वालों ने दे दिए। मैंने बोला कुछ हेल्थ इंश्योरेंस करा रही है कंपनी ये वो सो करके, और मैंने कहा ये है। और बाकी मैंने अपने भाई से, जो मतलब मेरे मतलब नहीं आता काम, बहुत मजबूरी में दी उसने मेरे को ना। उसने मेरे को देखा था मैं ऑफिस में बैठ के मतलब पीने में ही लगा हुआ था। मेरा ऑफिस जो था ना, हाँ। वहाँ पे काफी वैसा फ्रेंडली सा था, मतलब वहाँ तो हम लोग वो पीते भी थे, वहीं रुक भी जाते थे काम घूम हम्म के बाद। हम्म हम्म तो वही दिन अचानक से आ गया, तो वो उसने मेरे को मतलब बिना बताए आया, छापा मारने वैसे थे। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो मैं नशे में तो था ही, तो मैंने उसे बताया मेरे को मेरे इतने पैसे की जरूरत है। तो हाँ उसने बोला चल ठीक है अब मत करियो। हाँ। तो उसने दिए मुझे और मैंने वो दे दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 महीने तो सही चला, उसके बाद मेरा ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओके, जैसे? जैसे जिस ऑफिस में मैं जाता था वो मेरे स्कूल का ही फ्रेंड था, उसी की हाँ कंपनी थी। हाँ हाँ तो जब मैं इनिशली आया था, वो 15 हज़ार के करीब आया था, तो उसने मुझे बोला था कि
अबे यार तेरी कंपनी है, तुझे ऑफर लेटर क्या देना है, तेरी कंपनी है, तुम मजे कर यहाँ पे, कि हमारी ग्रोथ होगी तेरी भी होगी। तो शुरुआत में वैसा ही था। फिर धीरे धीरे जैसे सैलरी वगैरह मतलब थोड़ी बहुत जितनी भी मैं जानता हूँ आईटी वाले की बहुत होती है, लेकिन लोकल के साथ जितनी वो बढ़ा रहा था ना, हाँ तो वही था कि 1-2 साल तो सबको अच्छे लगते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो बहाने ढूंढने लगते हैं। तो मेरा जो प्रोफाइल था ना, मेरा वेब डिजाइनिंग फ्रंट एंड का था। हम्म तो इसमें आईटी में रहता है ना कि आपको 5-6 चीज आनी चाहिए, तब जाके आपका प्रोफाइल सही रहता है। एक लिमिटेड चीज से आपको कोई वो नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं फ्रेशर हायर कर लूंगा, उसे 4-5 इतनी सैलरी में 4-5 चीजें करवा लूंगा। तो उसने मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था उस काम में। मतलब अगर मैं कोई दूसरी चीज भी करना चाहूँ तो वो करने नहीं देता था। कैमरे में देख के उसने, मतलब जैसे ऑफिस में 15-20 बंदे भी ना, तो वो बोलता था ये वाला काम तू ही करेगा और कुछ करना ही नहीं है तुझे। तो उससे मेरा मतलब फ्रस्ट्रेशन तो हो ही रही थी। तो एक दिन ऐसी बहसबाजी हो गई थी उससे ना मेरी, तो वो चढ़ गया होगा। तो उसने मेरे को 2024 में, हाँ 24 में उसने मेरे को दिवाली के दिन उसने मेरे को टर्मिनेशन लेटर भेजा दिवाली के दिन। और वो तेरा दोस्त था? हाँ, स्कूल फ्रेंड था। ओके ओके। और उसका एक जो प्रोजेक्ट है उसको कभी इतना बड़ा मिला भी नहीं था, तो उसे वो उस टाइम मिला था। और उसमें जो ऑन द स्पॉट पर्टिकुलर चीज की जरूरत होती है ना, जिसके बाद आगे बढ़ेगा, तो वो मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने करके दे दी थी उसे। मैंने कहा भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने मतलब काफी मतलब उस टाइम बोला कि भाई थैंक यू दोस्तों, और मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी दिए सैलरी के अलावा। तो वो उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद उसने 2 शराब के ठेके लिए। और 2 मतलब 2 ओनर, शराब के ठेकों ओनर तो है ही वो, और कंपनी भी है। तो उसको वो चीज चुभ गई थी कि मैंने कहा तुम मेरे से मतलब बहसबाजी वगैरह वो कर मत। मैंने कहा मैं तेरे साथ का हूँ, मैं तेरे सामने वो नहीं कर सकता कि वो जी हजूरी वाली। उसके ईगो तो पे लग गई। वो इशू आ गया उसे। तो उसने मेरे को दिवाली में टर्मिनेशन लेटर डाला। तो फिर मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भयंकर तूने कि ज्वाइनिंग लेटर तो दिया नहीं था, तूने तो सीधा भयंकर मेरे को मैं 2-2.5 साल हो गए तू बिना ज्वाइनिंग लेटर के मुझसे काम करा रहा है, और भयंकर सडनली तू बोल रहा है कि वो टर्मिनेशन लेटर दे रहा है कि दिवाली के बाद से मत आइए, सीधा इसने ये लिखा। तो मैंने उसे बोला कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम दे, ये वो दो। तब मैं फंसा हुआ था, मेरी तो ऑलरेडी पता नहीं कितनी किस्तें चल रही थी, क्या क्या चल रहा था। तो वो उस टाइम से वो माहौल बना देता था। फिर भी उसने मेरे को बोला चल ठीक है कि कर ले, मेरे को ये बोला कि तू ढंग से कर, ये कर। लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ था। तो ये मैक्सिमम 4 या 5 महीने चला होगा, 2025 मई तक। मई। और मई के एक दिन वो मतलब बिल्कुल ही हो गया कि बस अब तू आई मत। और उस टाइम मेरे पे पता नहीं कितना काफी कर्जा था, वो भी मल्टीपल ऐप से। होगा कम से कम मतलब दोस्तों का तो अलग था, लेकिन दोस्तों का तो इतना प्रेशर नहीं था। जबकि जो मेरे वहाँ पे जूनियर था ऑफिस में, 20-20 साल की उनकी मेरे से इतनी बनती थी कि उन्होंने मुझे 80-80 हजार रुपए दे रखे हैं। और जो मेरे साथ के थे पास आउट, जिनके 25-25 लाख के पैकेज है, वो 2,000 रुपए तक नहीं दे पाए। हालांकि ऐसा तो नहीं कह सकते, गलती तो मेरी थी कि कोई तुम्हें पैसे दे तभी अच्छा है। सही बात है, वो लायबल नहीं है ना लेकिन अपन को पैसे देने के लिए यार। लेकिन ये था कि वो बाहर से थे, तो जब छुट्टी मनाने आते थे ना, तो उन्हें याद कौन सा आता था कि भाई टाइम पास के लिए वो बंदा सही है। मतलब छुट्टी मनाने आ रहे हैं तो मैं ही चाहिए उन्हें कॉल करके, बस तू आ जा। और मन थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ी तो भाग गए, तो फिर मैंने उनसे तब नहीं उठाता मैं। और ये सारी तो उधारी चल रही थी सब जुए की वजह से चल रही थी। हाँ, अब मैं क्योंकि वैसे तो मेरे घर वाले मतलब उन्हें घर वाले मतलब एक तो वो ना एक्टिव नहीं थे मेरे घर वाले भी। जैसे मैं 17-18 में भी जैसे मुंबई गया था ना, तो मेरे पास फोन वो जो पुराने जमाने के नहीं होते, उनके लिए मतलब यही था कि बस थोड़े बहुत पैसे किराया करा, बस यही इसकी जिंदगी है मतलब। पर वो बहुत बेसिक नीड होती है, जैसे लैपटॉप है। अब मैं आईटी वाला, तो लैपटॉप जरूरी है। मैं 2012 का पास आउट हूँ, मैंने रो धो के 2020 में दिलवाया। और ऐसा नहीं कि बहुत परिस्थिति खराब थी मुझे। मैं लैपटॉप के पैसे मांगे तो पता क्या बोल रहे कि पोचे वाली के पैसे देने, कि कहाँ से लाएंगे। और 2 दिन बाद जागरण कर रहे हैं घर के बगल में और लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो उसके बाद मेरा ज्यादा दिमाग खराब हुआ, तो मैंने बोला लैपटॉप के बिना काम नहीं चल सकता इस जगह। सही बात है। आई और फिर एग्री, आई टोटली एग्री। है ना। और मेरा फोन वो पता नहीं कौन से जमाने का था, तो उस टाइम ऐसे क्योंकि ऐसी खुजली नहीं थी। हालांकि वो अच्छी चीज है कि नहीं है, ज्यादा उसमें लगे भी नहीं रहते थे। पर जब मैं मुंबई गया था तो मैंने देखा कि भाई बहुत जरूरत पड़ती है, कैब बुक करानी है, ये बुक कराना है, और भी बहुत चीजें होती है उनके लिए। सही चाहिए होता है मोबाइल, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। तो
उसके बाद यही हुआ। फिर मैंने मतलब पता नहीं कैसे हिम्मत करके मैंने घर वालों को भी बोला। मई में जिस दिन इसने मतलब जिस दिन हाथ ही खड़े कर दिए थे कि मत आइयो, मैंने बोला 1,75,000 चाहिए मुझे। और उसमें से बचे हुए तो थे, दोस्तों के तो जोड़े नहीं थे, और एक दो ऐप के भी थे, वो बचे हुए थे कम से कम 50 के करीब। तो समझ गया। मेरे को तो ये था कि मैंने कहा 5-6 महीने में कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी, मैं निकाल दूंगा मतलब। हाँ और मैंने एक साथ ही मांगी, मैंने इन्हें बोला तुम मेरे टुकड़ों टुकड़ों में देते रहो, ताकि मैं बीच में लगती रहो, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। हाँ तो ये दे रहे थे टुकड़ों टुकड़ों में। फिर ये अभी 1-2 महीने पहले ही मतलब निपट गए थे, मतलब वही थोड़े बहुत रह गए थे 40,000 रुपए। अब मैंने जिन जिन ऐप से निपटे थे ना, हाँ हाँ उनसे दोबारा ले लिए, और उन्होंने मेरी सैलरी स्लिप भी नहीं देखी कि जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो पुरानी तुमने चीजें वो वापस फिर क्यों किए? क्योंकि तुम गैम्बलिंग तब भी कर रहे थे इस वजह से? मतलब यूं समझ लो कि कीड़ा काटा। एक तो जो पैसे बचे हुए थे थोड़े बहुत जो देने थे, हाँ और हाँ जॉब उस टाइम लग नहीं रही थी। और मेरे पिताजी ने मेरे को ये बोल दिया था कि बस ये तेरा आखिरी है, ये जितने तूने बोले थे 1,75,000, अब उसका टाइम खत्म हो रहा था, लेकिन मेरी पैसे तो अभी बचे होते थोड़े बहुत, और जॉब लग नहीं रही थी। हाँ 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 तो मैंने क्या किया, जिनके निपटाए थे ऐपों से ना, उन्हीं से दोबारा ले लिए, और वो कहानी फिर वहीं आ गई। और फिर मैंने जिस जिस ऐप से दोबारा लिए ना, हम्म मैं उन 1 महीने में एक बार भी नहीं जीता हूँ। मतलब एक से पहले तो मुझे एलिजिबल नहीं कर रहे थे, फिर पता नहीं सडनली उन्हें क्या हुआ, उन्होंने एलिजिबल कर दिया बिना बैंक स्टेटमेंट के। हम्म तो मैंने 1 से 35 लिए, 1 से 60, 1 से 20 ऐसे करके, और उस 1 महीने ये सारे साफ हो गए। ठीक है। और उसके बाद मेरी मतलब बहुत खतरनाक हालत हो गई थी, क्योंकि अभी इन्होंने पे करे हैं, मैं मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसे से बोलूँ इन्हें। तो और आप जॉब नहीं कर रहे थे? हाँ, एक वो प्रेशर बनता जाता था, जैसे 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 टाइम बढ़ता जाता था, क्योंकि सारे तो बताए नहीं थे मैं यहाँ तो, और हिम्मत भी नहीं होती नहीं सारे बताने की। मैं तो इसी चक्कर में था कि जॉब लग जाएगी तो मैं वो निकाल दूंगा उससे पहले, मतलब एक साथ ना मांगते इनसे। समझ गया। अब उसके बाद ये हो गया। अब ये पिछले महीने जो 3-4 जॉब थी वो सारी की सारी एक साथ छोड़ी। पहले लग नहीं रही थी। अब एक जगह मेरे दोस्त ने रेफरेंस में भेजा था मुझे, मैंने वहाँ मना करके यहाँ चला गया, जो जहाँ पे बिना ऑफर लेटर का था, उसने श्योरिटी दी थी मेरे को कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ चला गया। अब इसने यहाँ से भी छुड़वा दिया, जो जो ऑलरेडी आए थे रेफरेंस में, उन्हें मैंने मना कर दिया था। तो हम्म उस तरीके का प्रेशर बन गया। फिर मेरा एक दोस्त था, तो वो मतलब वैसे तो करोड़पति है काफी, 40-50 करोड़ के मतलब प्रॉपर्टी है उसकी। तो वो मेरे को बोलता था कि तेरी जो हद से ज्यादा दिक्कत होगी मैं कर दूंगा 50-60 हजार तक की हेल्प। ओके। लेकिन उसने 10-15 दिए मेरे को बहुत रो रो के, और उसमें भी उसने ये बोला कि मैं तेरे घर में बात करूंगा। अब मुझे नहीं पता उसने सही इंटेंशन से करे कि गलत से। उसने बोला मैं तेरे घर पे बात करूंगा। उसने मेरे भाई को बता दिया। हाँ अब मैंने उसे बोला था कि मैंने कहा रुक जा अभी, मैंने कहा मेरी जॉब है मैं दे दूंगा तेरे को। उस टाइम उसने टर्मिनेट नहीं किया था मुझे, जहाँ पे मैं नई जगह गया था ना। हाँ तो मैंने कहा 25,000 है, मैंने कहा दे दूंगा तेरे, मेरे को 50,000 के करीब दे दे। तो उसने मुझे 10-15 पकड़ा है, लेकिन वो उसने बोला कि मैं तेरे घर में बात करने की। अब मैंने कहा शायद वो ये श्योर करना चाह रहा होगा, ये दे नहीं पाया तो उसके घर वाले देंगे। हम्म हम्म तो उसने मेरे घर में बता दिया, मेरे भाई को बोला, और मेरे भाई ने घर में बता दिया। तो मैं उस पूरे मतलब उस दिन तो मेरे मतलब एक इतना मतलब कोसते ही रहे सारे के सारे बैठ के। तब घर वालों को फिर पहली बार जुए का पता लगा? पता तो पहले भी था, वो 1 लाख वही तो उसके बाद दोबारा हुआ ना, 1,75,000 जो दिए थे अभी जो दिए थे। हम्म और फिर उसके बाद अब मेरे को भी हिम्मत नहीं आई कि मैं लास्ट के 40-50 हजार जो मैंने सोचा 6 महीने में शायद हो ही जाएगा, तो मैंने कहा वो कर दूंगा। वो नहीं हो पाया उस चक्कर में। अब चक्कर तो नहीं बोलूंगा, अपनी सारी खुजली तो अपनी रहती है। मैंने सारे 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 इतने पैसे मतलब 1-1.5 लाख जितने मिले 1.5 महीने वो सारे वहां लगा दिए, कि जो आगे के महीने जॉब ना भी लगे तो मैं सेफ रहूँ। कहाँ वो लगाए? सारे चले गए। किसने लगाए? मैंने वही उसमें ही रोलेट वगैरह कसिनो में ये सब में। क्यों?
उसमें लगाने का क्या सेंस था उस टाइम पे? आदत भी थी, और आदत तो थी वो अब पता ही है आपको, दिमाग कैसे खेल खेलता है। हाँ। और दूसरा वो था कि जो बचे हुए पैसे थे, जॉब मिल रही थी 5-6 महीने से, अब इस पिछले महीने पापा ने बोल दिया था कि मैं इसके बाद नहीं देने का, इसके बाद तू देख लियो, 1,75,000 के बाद। हम्म। हम्म। और बचे हुए थे कम से कम, दोस्तों के हटा के बचे होंगे ऑनलाइन 40-50। समझ गया। तो वो उसको उसकी किस्त का टाइम तो आना ही था, तो मैं उसको टाल नहीं सकता था। तो हाँ। तो जिन ऐप से निपटे थे मैंने उनको दोबारा ले डाले। हम्म। और फिर मतलब, और उस महीने ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोन वाले और खिलाने वालों का कांटेक्ट होता है क्या, इन्हें कैसे पता लग जाता है, मतलब पता नहीं क्या इतनी बुरी तरीके से मैं खा रहा ही नहीं कभी, जितना मतलब 3 दिन पे 35,000, और वो भी ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी बैठे मारी हो, पता नहीं कैसे पूरे दिन भर लगा रहा हूँ वो कसिनो में 20-30 रुपए की वो चल रही है, 100-150 रुपए की बैट, वो पता नहीं कब खत्म हुए। हम्म। देन। तो इस चक्कर से मतलब ये समझ लो कि मैं जब से इधर आया हूँ 2000, हाँ, जब से मेरे दोस्त ने मेरे को वहाँ से निकालने का प्रेशर दिया था, तो उससे पहले मैं जिम वगैरह चले जाता था, कभी कभी हफ्ते में 1 साल तक मतलब। तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था, पैसे नहीं थे। फिर कुछ टाइम बाद मेरे को चक्कर आने शुरू हुए। तो ओके। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला सोडियम की कमी हो रही है। हाँ। तो मैं फिर कुछ दिन बाद रात को बहुत ज़्यादा टॉयलेट, और प्यास ही प्यास लग रही, टॉयलेट पे टॉयलेट आ रही। फिर किसी ने मुझे बोला डायबिटीज़ का चेकअप करा। अब मेरे को तो यकीन नहीं ना हो, मैंने तो मान रखा था नहीं, अरे हमें कहाँ बीमारी हो सकती है। मैं वहाँ डायबिटीज़ वाले के पास गया तो वो प्री डायबिटीज़ निकली। सेम मेरी कहानी, मेरे साथ भी और यही चीज हुई है। प्री प्री डायबिटीज़, उसके बाद हेयर लॉस। मैंने देखा, मैंने मेरे बीच के सारे बाल धीरे धीरे उड़ रहे। ओके। हेयर लॉस। और उसके बाद क्या, स्किन एलर्जी, पता नहीं क्या क्या कितनी सारी बीमारी होगी। और ये घबराने की बीमारी अलग होगी, क्योंकि हर थोड़ी देर में रात को, हर 5 सेकंड में रास्ते में चल रहा हूँ, तो हर थोड़ी देर में वही स्कोर या वो दिख रहा हूँ, बार बार खुद ही हाथ वहीं जा रहा है, बार बार वही, हर 2 सेकंड में। सुबह रात के मतलब, अगर 8-9 बजे शुरू किया, पता नहीं कब सुबह बज जा रही है। और जब तक हार नहीं रहा तब तक चैन ही नहीं बढ़ रहा। और फिर भगवान को कोस रहा हूँ कि भयंकर की ऐसा कैसे हो सकता है, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, मैं 5 या अगर 14 भी हो गए ना, तो उस टाइम ऐसा लग रहा नहीं नहीं 14 के पूरे चाहिए, 30-35 अभी चाहिए। और वो उसके बाद सारे चले जा रहे हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है। अब अब कुछ टाइम पहले एक और दिक्कत हुई कि बड़ी मुश्किल से घर वाले माने, मैंने सब बताया। पूरा निकला मेरा कम से कम 3,30,000 के करीब, हम्म। सबका मिला के। हम्म। तो इन्होंने मेरे को चेक दिया और बोला कि हमारे सामने करेगा पेमेंट। तो तो इन्होंने मेरे दोस्त को बता रखा था कि तू इसके अपने सामने करवाइए उसे पेमेंट। तो हाँ। अभी न्यू ईयर का दिन था ना, हाँ। तो न्यू ईयर के दिन हम दिन में गए थे पार्टी करने। हम्म। तो हम वापिस आए, तो मेरे पिताजी ने बोला कि कर कर कर। तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है कर दे। तो मेरा एक दोस्त शुभम था, मैंने बोला यार शुभम नाम का है, इसके दिन है 40। तो उसने पेमेंट हिस्ट्री में डाला शुभम, शुभम आ गया। तो हाँ। मैंने कहा पहले उसको 10 रुपये सेंड कर दे। तो उसने 10 रुपये सेंड करे। तो मेरे दोस्त का उस टाइम तक रिप्लाई नहीं आया कि आए कि नहीं आए। फिर थोड़ी देर में आया उसका रिप्लाई कि नहीं आए। तो उसने है। मेरे दोस्त ने दिखाया कि शुभम ही तो है। मैंने कहा हाँ। तो वो हुआ क्या, वो मैं नए ऑफिस में कहीं खाना खाता था ना ठेली वाले पे, उसका वो। नाम भी शुभम था। अबे यार। हाँ। और वो 40,000 मैंने उससे कर दिया। और उस टाइम जो मेरा दूसरा दोस्त था, पता क्या बोल रहा था कि अबे नहीं नहीं तेरा दोस्त नाटक कर रहा होगा, कि बहन के जानबूझ के नाटक कर रहा होगा। तो मैंने उस टाइम मतलब उससे ज्यादा वो बात भी नहीं करी, वो 2-3 मिनट में मैंने कांड कर दिया। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, सपोज करो मुझे तुमको पैसे देने हैं, तुमको हम्म, मुझे तुमको पैसे देने हैं, ठीक है? तो मैं अगर नहीं आए 10,000 रुपए जो भी है, चलो मैं किसी से भी तुमको पेमेंट डलवा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर तो यूपीआई के अंदर खुद जान के अच्छे से लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे तुमको बड़ा पेमेंट सेंड करना है वैसे भी। हाँ ये आप सही बोले, शायद मेरे को पी रखा था इसलिए हो गया। यही अरे होगा किसी तरह नाम सर्च किया तो शुभम नाम करके, और बस शुभम उस टाइम आया ही नहीं ध्यान में कि मैंने कहा एक ही दोस्त तो है शुभम। यार, आपके फोन में तो शुभम नाम से कम 2 या 3 नंबर होने चाहिए। मेरे फोन में तो 17 नंबर है कम से कम शुभम नाम से, क्योंकि ये कॉमन नेम होते हैं ना। अब उनको नाम टाइप करने के बजाय आपको नंबर डालना चाहिए था यार। अब वही गलती होगी।
उसके बाद मैं और टेंशन में आ गया, और मेरे हाँ पिताजी बोल रहे कि तू पे वहाँ दिखा, तूने रिसिप्ट कहाँ दिखाई, हाँ कहाँ किसको पे करी। हाँ तो मैंने जिसके देने थे वो अच्छा था भाई, मैंने उसे बोला भाई ये गलती होगी। उसने बोला ठीक है, तो अपने पापा को भी दिखा दे, तूने कर दिया मुझे पेमेंट, अच्छा और बाद में देखते कि क्या होता है। तो मैंने उस टाइम से दिखा दिए। अब सुबह मैं गया बैंक, क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। तो मैं बैंक में गया, तो बैंक वालों ने मुझे हमें बोला कि ये हमें उसके अकाउंट से रिवर्स नहीं कर सकते पैसे, ये आपने खुद किया है। हाँ सही बोला उसने। और उसने बोला कि उसने ये डिटेल निकाल के दे दी कि उस बंदे का अकाउंट किस चीज़ में, हम वहाँ आपको भेज सकते हैं, वहाँ जाके आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी। तो उसका हम्म। यस बैंक में था। हाँ बैंक का नाम मतलब, हाँ ठीक है फिर, अच्छा। कोई बात नहीं तो फिर। तो मैं वहाँ नहीं गया, तो मुझे नहीं पता इस केस में अगर मना कर दे क्या है। तो मैं फिर अपने ऑफिस के पास गया, मैं सर्च किया उसी को, तो वो मान गया। लेकिन उसने 35, वो कितने 40 में से मुझे 35 दिए, 5 रख लिए। कि रख लिया मतलब क्या बोला, खर्च कर दिया मैंने? नहीं, कि मैं नहीं दूंगा तो ये है, या मतलब सब कुछ सुनाई कि गलती से कर दिए, ऐसे तो कोई देता भी नहीं है, ये नहीं सब है, वो देते नहीं करके। हैं इसके, तुमको या तो लेमैन को, एक आम आदमी को सी चीजें नहीं पता कैसे भी होती है, आप इस पे एफआईआर कर सकते हो। और एफआईआर के बेस पे बैंक जो होगा, जो तुमने, जो बेनिफिशियरी बैंक है उस पे एक लेटर देगा और आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे इस चीज में। यार ये चीजें तुमको बैंक वाले ने बताई नहीं कि तूने, मतलब तुम बैंक गए थे तो उस वाले ने, उसने तुमको बताया नहीं कि किस प्रोसेस से पैसा वापस लेके आया जा सकता है? नहीं, प्रोसेस उन्होंने यही बोला कि पहले उनके बैंक से कांटेक्ट करो, फोन नंबर निकालो, बात करो। और ये बोला था कि हम अपने एंड से नहीं कर सकते रिवर्स कुछ भी। बैंक वाला मतलब बिना अपने एंड पे नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप एफआईआर कराते हो ना, तो आपकी रिटर्न एप्लीकेशन बैंक लेता है। और उस बंदे ने अगर पहली बात अगर एनओसी दे दी कि हाँ मेरे पास गलती से आया था, उसने प्रूफ, या वो प्रूफ नहीं कर पाया किस चीज का पेमेंट है क्या नहीं है, तो बैंक वाले आराम से बैंक को ट्रांसफर करना पड़ेगा तुमको ये पैसा वापस, 100% करना पड़ेगा। 5,000 रुपये तुमने गलत ही दी उस चीज को। खैर चलो आगे बताओ, फिर नहीं, आप, फिर हाँ, अपन बात मेरे को करते तो हैं। थी नहीं, मेरे को तो बस ये था कि भाई जितने वापस दे उतने तो कर दे, क्योंकि आपने जैसे बताया, लेकिन उस टाइम किसी ने बताया भी नहीं, मैं ऑनलाइन ही सर्च कर रहा था क्या होता है, क्या सॉल्यूशन होता है इनका। हाँ फिर बताओ आगे। तो उसके बाद मैं 35 दिए, फिर मैंने अपने दोस्त को भी 35 दिए हैं। तो अभी यही है मेरा सिस्टम कि अभी जो पैसे अभी मेरे को पापा और देंगे वो देने हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि मैंने भी कितने 15 या 16 दिन नहीं खेला हुआ, तब मुझे पता नहीं क्या लग रहा है कि मैंने दुनिया जीत ली। हम्म। लेकिन अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, एक तो जॉब जॉब का अलग है, और एक ये चीज़ अलग है। अब समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को मैं कैसे, अब मतलब बेइज्जती तो हो ही गई मेरे घर पे, मतलब ये मान लो हर जगह ही होगी मतलब। तुम्हारे फादर साहब क्या करते हैं? वो डिप्टी पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में थे, वो 2012 में रिटायर है ना। रिटायर हो गए। और आप हम्म। कितने भाई बहन हो? मेरा एक भाई है, एक बड़ी बहन है। बड़ी बहन की तो शादी हो गई होगी, हम्म। और जो बड़ा भाई है वो, उसकी शादी हो गई? हाँ, हाँ। मतलब वो आप, उनके मतलब तो सही टाइम, उनके सही टाइम से होगी शादी। तुम्हारी तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, नहीं। तुम मेरा अनमैरिड हो? सिस्टम। हाँ। ओके, और मतलब आप, आपके भाई, भाभी और माता पिता, आप सारे साथ रहते हो? हम्म। और अभी क्या सीन है, अभी आर यू अर्निंग एनीथिंग? नहीं सर, अभी पिछले महीने जो 3-4 जॉब एक साथ लगी, मतलब अच्छी तो नहीं थी, वही 20-25 हज़ार वाली थी, पर एक साथ 5-6 महीने में तो कुछ नहीं आया, फिर एक साथ लगी और एक साथ छूट गई। अब इस चीज़ से मैं मतलब कल वो जो पैसे का लॉस हुआ था, मतलब उस चक्कर से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं जुआ ही खेल लेता है इससे अच्छा। इस तरीके से दिमाग नहीं होता कि बैंक के कुछ अच्छा करने जाओ तब भी साला गलत हो रहा, मतलब गलत खत्म होने की लिमिट ही नहीं हो रही कुछ। मैं समझता हूँ यार, ये फेज जो है, ये फेज मेरे भाई सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में, चाहे आप 38 के हो, चाहे आप 18 के हो, 20 के हो। लेकिन देखो मैं तुमको, मतलब आप मेरे से बड़े हो उम्र में, लेकिन मैं आपको एज अ भाई की तरह ही ट्रीट करूंगा। मैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह पे कुछ अपनी गलतियां भी हैं यार, जिसकी वजह से जो नहीं है भुगतना तो पड़ सारी रहा है वो सारी अपन, तो है, हाँ सारी तो अपनी है, हाँ बोलिए। है ना। जैसे मैं बताऊं आपको, चलो जुआ वाली चीज पे तो अपन फिर भी बाद में इसलिए आते हैं, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल बीमारी सी हो जाती है, जो आदमी को सोचने समझने पे थोड़ा विवश कर देती है। कुछ चीजें जो आपने बोली मेरे पेरेंट्स की गलती है, मुझे लैपटॉप तब दिलाया वो दिलाया ठीक है, कहीं ना कहीं मैं अग्री करूंगा इस चीज से। हाँ मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपके जो साथ वाले हैं, पेरेंट्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सपोर्ट करें, और जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो सही में
वो बच्चा कहीं ना कहीं भ्रमित होता है, वो जुए की तरफ या फिर और अर्निंग सोर्स की तरफ या फिर और गलत आदतों की तरफ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मतलब ये मैं मानता हूँ कि बहुत दुखद है कि 2012 में, आपने 2012 में करी है, मैंने इंजीनियरिंग मैंने 13 में करी है। आपने 2012 में इंजीनियरिंग करी है, 30-20 में लैपटॉप आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो ना तो आपकी आपने आपकी ब्रांच क्या थी? कंप्यूटर साइंस, आपकी अच्छा, हाँ सर, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस थी ना, तो वो ठीक है, मेरे को तो 4th सेमेस्टर में मैंने ले लिया था, वो अलग बात है कि मैंने तो मेरा लैपटॉप भी जुए के पैसों से ही लिया था। लेकिन अच्छा। होता क्या है कि यार, हाँ ठीक है, लैपटॉप आई वोंट से अनिवार्य लेकिन बेनिफिशियल होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है मेरे भाई, जैसे ना मुझे ऐसा चाहिए, आपने ना क्या करा यार, तो आप बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि नहीं मैं नहीं। आपको बिल्कुल जज नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ वेल विशर ही आपसे बात कर रहा हूँ। आपने ना जॉब हॉपिंग बहुत करी है। जॉब हॉपिंग का मतलब ये होता है, आज नौकरी ये कर ली, वो कर ली, ये कर ली, फिर यहाँ चले गए। और इस जगह ना थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके घर वालों को भी स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए थी। मतलब जस्ट बिकॉज एक रिलेटिव आके बोलता है कि मुंबई में नौकरी कर ले, अपन मुंबई चले जाते हैं, फिर अपन को पता लगता है तो स्टार्टअप है, अपन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। फिर अपन, अब जैसे आपने एमटेक भी करी है ना, तो एमटेक हम्म। करने के बाद तो बहुत अच्छे से किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर लग सकते हो, लेक्चरर लग सकते हो, हाँ सर, बहुत अच्छे लगा से लग था। सकते हो। अब लगता है कि उसमें मतलब जैसा भी था, पर लाइफ थोड़ी सुकून वाली तो थी, इतना सर इज्जत मैं, भी होती है। हाँ मैं रहता हूँ जयपुर में, है ना, और मेरे एक दो कांटेक्ट में मेरे वो टीचर्स हैं जो पहले बीटेक थे हमारे टाइम पे, एमटेक अनिवार्य नहीं होता था हाँ। लेक्चरर बनने के लिए, उसके बाद में हुआ और प्रेफर भी करने लग गए इंस्टीट्यूट्स। आज की तारीख में वो लोग 80-80 90-90 हजार रुपए कमा रहे हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में काम करते थे, जबकि इंजीनियरिंग जो है आज के टाइम पे बूम पे भी नहीं है। हाँ। नहीं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है और जैसे ना आप एक जगह ही एकाग्रित होके काम करते, रादर देन मैं पहले टीचिंग में चला गया, फिर मैंने आईटी पकड़ ली, फिर मैंने ये कर लिया, हम्म। वो कर लिया, स्टार्टअप चला गया, तो कहीं ना कहीं एक जगह अगर अपन टाइम देते ना, टाइम को निवेश करते, तो अपन उसी स्ट्रीम में ग्रो करते रहते, फिर आपको स्विच करना होता ना, तो आप अपना बेस वो रखते और फिर कंपनी चेंज करते। मतलब आपके जो रूट्स हैं, जैसे मेरी रूट्स बैंकिंग है, इंजीनियरिंग के हम्म। बाद मैंने बैंकिंग करी और मैंने बहुत सुना कि इंजीनियरिंग क्यों करी, फिर अगर आपको बैंक में आना था तो बैंक में आना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मेरी रूट्स जो है ना सर, वो बैंकिंग में इतनी पकड़ हो चुकी कि मैं अब क्या करूंगा, मैं बैंक चेंज करूंगा लेकिन मैं बैंकिंग चेंज नहीं कर सकता। मैं अपना वेरिएंट हाँ। चेंज कर लूंगा, जैसे मैं रिटेल बैंकिंग में हूँ, कल को मैं फॉरेक्स में चला जाऊंगा, मैं ट्रेजरी में चला जाऊंगा, मैं ऑडिट में चला जाऊंगा, मैं रेमिटेंस में चला जाऊंगा, मैं रहूंगा लेकिन बैंकिंग में ही। तो सपोज करो आपने बीटेक करी, एमटेक करी, अगर आप एक टीचिंग लाइन पकड़ते इंस्टीट्यूट्स की, तो उससे क्या होता, आज आप इस इंस्टीट्यूट में हो, आज आप पहले और दूसरे साल वालों को पढ़ा रहे हो, फिर आप तीसरे वालों को पढ़ा रहे हो, चौथे वालों को पढ़ा रहे हो, फिर क्या करा, फिर आप एमटेक वाले लोगों को पढ़ाने लग गए, साइमल्टेनियसली आपने पीएचडी अपनी स्टार्ट कर दी। ठीक है सर, ये हाँ जी। चीजें क्या होती है, एक है ना, एक स्ट्यूमुलेटेड ग्रोथ देती है इंसान को, है ना। तो हम्म। मतलब ठीक है, लेट बायगॉन्स भी बायगॉन्स, अब अपन उस पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ही दूंगा, देखो सर, मैं जैसे अभी क्या है, सबसे पहले आपको इन्फीरियर, अच्छा, एक मैंने वीडियो डाली थी एक आईआईटीएन की, आप देखना कभी टाइम मिले आपको। तो नहीं, देखी थी मैं। अभी कोई आपकी तो काफी मतलब देख ही रहा हूँ। और वो देखने के बाद ही मेरा हुआ था, क्योंकि आप जो जो बता रहे थे ना, उसमें वो डॉक्टर भी नहीं समझ सकता। जैसे आपको पता है वो आईटी में क्या खेल चलता है, कैसे दिमाग चलता है। हाँ वो हाँ, जो आपने पॉइंट बताया, और वो भी हर किसी की वही हालत है। और आप तो जो अभी बता रहे हो ना कि मेरा हेयर लॉस हो गया, मुझे स्किन एलर्जी हाँ हो गई, हाँ। उस बंदे की भी सेम सिम्टम्स थे, आपने सुने हो तो। स्किन एलर्जी हो गई, उसने 2-3 नाम लिए थे, मुझे नाम नहीं पता, वो स्किन अच्छा। एलर्जी उसको हो गई थी, हेयर लॉस उसको हो गया था, ये प्री डायबिटीज मेरे को हो रखी है। हाँ। ठीक है, और ये भूलने की बीमारी, हाथों का थरथराना, ये इतने कॉमन सिम्टम है। मैं अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कल परसों ही, वो बंदा जुए में जीता हुआ था, लेकिन वो अपनी हेल्थ इश्यूज से इतना परेशान हो गया था, वो जुए की वजह से उसको लगी थी। और आज मैंने अभी 1:45 एक वीडियो डाली है, उसमें भी सेम सिम्टम है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये देखो, जुए को आप एक सोर्स ऑफ इनकम मत बनाना, जस्ट बिकॉज यू हैव अ फेल्ड करियर एज ऑफ नाउ। आपको हाँ। जो जब आप बोलते हो ना गुस्से में कि यार इससे अच्छा तो भैंचो मैं जुए में ही पैसा लगा देता, सब सही रहता, वो रहता, हाँ। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मुझे कहीं ना कहीं मैं आपसे इस जगह सिंपैथी रखता हूँ कि यू हैड अ वेरी डिजास्ट्रस, आई वुड से, चाइल्डहुड एंड अपब्रिंगिंग एज फार एज पेरेंटिंग इज कंसर्न्ड। मानते हो आप इस चीज को? हाँ, क्योंकि वो अवेयरनेस है। जमीनें भी थी, 6-6 बीघा जमीनें बेची हैं उसके बाद, और मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं था। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यार जब, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को कि बहुत लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि काश मेरे माता पिता मेरे से थोड़ा और ज्यादा अफेक्शनेट होते, और ज्यादा प्यार करते, और ज्यादा
मेरा साथ देते, मेरे को समझते, ठीक है, और आपको वो उनसे उनकी वो शिकायत है वो जस्टिफाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पर एक चीज ये भी देखनी यही है चाहिए कि मेरा। हाँ बोलो अब मेरी बोलो। गलत आदतों के कारण मैंने उनके 5 लाख फुकवा दिए। सर मैं अब यही मतलब बोल रहा गलत था, चीजों के हाँ। आज बोलिए। आपके पिताजी ने आपको टाइम रहते लैपटॉप नहीं दिया, इसका आपको दुख है, तो आपको इस बात का शुक्र भी मनाना चाहिए कि जब मैंने मेरे बाप के आगे मैं रोया कि साहब मैंने जुए में पैसे हार दिए, उस आदमी ने अपने मेहनत की कमाई आपको दी है, भले से हम्म, सुना के दी हो, कह के दी हो, ये बोली कि अगली बार मैं नहीं दूंगा, लेकिन उस आदमी ने अपनी मेहनत के 5 लाख रुपए तुमको दिए हैं। एक 75 एक दिए, फिर वैसे दिए, फिर वैसे दिए। अब उस आदमी का हक बनता है ये पूछना कि हाँ भाई मुझे रिसीट ला के दे, मुझे दिखा के तूने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डाउट तो होगा ना यार कि कल कोई वापस खेल लेगा तो क्या होगा। हाँ कल को मान लो वही तो इस है कि इस इस हाँ जी पैसे बोलिए। को उसे जुए में डाल दिया तो क्या होगा। अब वो ऐप मुझे दोबारा दे दी है, मैं वही मेरा दिमाग मतलब वही चाह रहा हूँ मैं नया हूँ उससे, वैसे तो नहीं होना चाहिए पर कॉन्फिडेंस इतना गिर रखा है इस चक्कर से। यार कॉन्फिडेंस मेरे भाई कितना ही गिरा हुआ हो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो ये है कि देखो, मैं पता है आपने अखबार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मुझे नहीं पता, एक बंदा आईआईटी हैदराबाद से पास आउट हुआ है, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज उसको लगा है एक आईआईटी का 2.7 करोड़, 2.7 सीआर लगा है उसको। तो पता है क्या होता है, अपना जो कंपटीशन है ना, कभी भी दूसरों से तो होना नहीं चाहिए। मतलब मैं जिंदगी भर कितना भी कामयाब बन जाऊं, मैं कभी भी उस पैकेज पे तो पहुंच नहीं पाऊंगा जो 21-22 साल का लड़का पहुंच गया, ठीक है। हम्म। आज आप देख रहे हो कि भाई 20,000 25,000 मैं कमा रहा हूँ, 38 साल का मैं हो गया, मेरे से कम उम्र के लोग कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, तो ठीक है यार, वो हाँ वो उनकी डेस्टिनी थी, आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है यार। आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप उसको किस तरीके से बनाते हो, कहाँ तक उसको आगे लेके जाते हो, उसका की डोर आपके हाथ में, वो आपके आपके अधिकार में है वो सारी चीजें। अब आप अपना कंपटीशन मुझसे करोगे कि यार ये तो मेरे से 4 साल छोटा है, ये मेरे से ज्यादा कमा रहा है, और मैं अपना नहीं नहीं कंपटीशन सर किसी ऐसा और से नहीं। करूंगा कि यार ये तो मेरे से, मैं अपने छोटे भाई से या किसी और से करूंगा कि यार मेरे से 3 साल 4 साल छोटा है, ये मेरे से ज्यादा कमा रहा है, इसकी नौकरी ज्यादा अच्छी है, इसकी रिकॉग्निशन ज्यादा अच्छी है, तो देखो इन चीजों का तो कोई अंत है नहीं, ठीक है। हाँ कल जी। कल को आप 1 लाख 1.5 लाख कमाओगे, तो आप जो जो बंदा 20,000 रुपए कमा रहा होगा उसको देख के आप सोचोगे कि यार इसके तो बाल कितने अच्छे, मेरे बाल उड़ गए। वो एक बीस तो वाला हाँ बंदा जी हाँ जी। वो 20 साल वाला बंदा बोल रहा होगा कि यार मैं तो 20,000 ही कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपए वाला कमा रहा है, मेरे को इसके जैसा बनना है। तो अभी हाँ भी जी। लेट हुआ है मेरे भाई, आई वोंट से कि लेट नहीं हुआ, बहुत लेट हुआ है, लेकिन सब इतना खराब नहीं हुआ कि अपन हथियार डाल दें। समझ रहे हो आप, आपके पास एक्सपीरियंस आज भी है, आपके पास डिग्रियां आज भी है, और एक नहीं 2 डिग्रियां हैं, और वो दोनों डिग्रियां जो है वो वैल्यूएबल डिग्रीज हैं। वो बीकॉम एमकॉम बीएससी ये बीए ये वाली डिग्रियां नहीं है कि आप कोई सामने देखे और वो बोले कि इनका होना ना होना बराबर है। यू आर बीटेक, यू आर एमटेक, यू आर एलिजिबल फॉर मेनी थिंग्स विच नो वन इज, हर कोई नहीं है। आप देखो, आप किसी कॉलेज के इंस्टीट्यूट में जाओगे, आप बोलोगे एमटेक, आप डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग एन इंटरव्यू, बट फिर उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी और आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए सर। कोई हम्म। कन्विंसिंग पावर भी तो होनी चाहिए ना बच्चों को कुछ समझाने के लिए। हाँ सर इसलिए छोड़ी थी मैंने, बच्चे डरते नहीं थे ना मुझसे। नहीं, डरना इज नॉट द मतलब सॉल्यूशन। डरना नहीं, मतलब वैसे मतलब मेरी लीनियंट से रहते थे मेरी क्लास में ना। पर ये है कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ मैं जी आपको एक बोले। पर्सनल राय देता हूं, मैं लाइफ में पहली बार अभी ब्रांच मैनेजर बना हूं, मुझे 11 साल हो गए बैंकिंग में, ठीक है। 10 साल तक मतलब मैं नॉर्मल रोल्स पे था, कभी कैश पे था, कभी ऑपरेशंस में था, फिर मैं ऑपरेशन हेड बना 5 साल। अब मैंने ब्रांच हेड लिया है, और मेरी जो टीम के बच्चे हैं ना, मेरे अंडर 8 लड़के हैं, 2 लड़कियां, 2 लड़कियां 6 लड़के, और वो पता है वो सारे बोलते हैं कि आपके जैसा ब्रांच मैनेजर हमने देखा नहीं। मैं उनके सामने बिंदास रहता हूँ, उनको छुट्टियां लेनी होती है मुझसे पूछते नहीं, वो मुझे बताते हैं, उनको घर जल्दी जाना होता है पूछते नहीं, मुझे बताते हैं, और मैं हर चीज में हाँ 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 करता हूँ। लेकिन उनको ये पता है कि ये बंदा अगर हमसे कुछ बिजनेस डिमांड कर रहा है तो हमको करके देना है। और बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब मैं उन पे चिल्लाता भी हूँ और वो रोते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे भी पता है कि ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, और मुझे भी ये पता है कि इनको जैसे मैं बोलूंगा ना, लेफ्ट तो लेफ्ट, तो राइट तो राइट। तो डांटना इज नॉट द सॉल्यूशन, कन्विंसिंग देम इज द सॉल्यूशन सर। आपके लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपके वश में है ना, वश का मतलब गलत वे में मत लेना, तो आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं वो होता है चिल्लाने की सर। जरूरत नहीं है। आप कभी भी एक चीज देखना, कभी भी एक ऐसा बच्चा देखना जो बहुत अच्छा है, उससे आपकी बन रही है, आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत स्वीट बच्चा है यार, ये तो अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त अच्छा बनेगा, और जब आप उसके पेरेंट्स को देखते हैं, उसके पेरेंट्स भी उतने सपोर्टिंग है उसके लिए,
तो उसके जो माता पिता है उन्होंने जो उसको परवरिश दी है, उससे ना तो वो बच्चा बिगड़ा, ना तो उन दोनों के बीच का बॉन्ड खराब हुआ, ना ही उन माँ बाप को उस बच्चे पे स्ट्रिक्ट होने की जरूरत पड़ी, है ना? हम्म। तो मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा सर, रादर देन इधर उधर खाक छानने के आप टीचिंग लाइन में जाओ। इसमें पैसे की कमी नहीं होगी, रेपुटेशन बनेगी 2 साल 3 साल। और अच्छी बात पता है क्या है, इसमें एज वाला बैरियर नहीं होता जो सरकारी में होता है, या फिर बाकी आप किसी एमएनसीज में ट्राई करते हो ना कि 30 साल तक हमको इस हम्म। लेवल का बंदा चाहिए, 35 तक का ये चाहिए, इस लेवल में जाने के लिए मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। वो वाले नाटक नहीं है यहाँ पे। पहली चीज, आप एमटेक हो, आप बहुत अच्छे से एलिजिबल हो टीचिंग लाइन के लिए, ठीक है सर। मैंने, और दूसरी बात क्या होती है, यू नेवर नो, यू फाइंड द वे ऑफ लाइफ इन इट। आपको क्या पता यार, आपको इतना अच्छा लगने लगे बच्चों को पढ़ाना, आपको क्या पता वहां कुछ लोग ऐसे मिले आपको बहुत सूदिंग लगे, और अपने आप को ग्रूम इसी तरीके से करोगे। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल डालना, साहब मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, जब प्रमोशन हो जाए तब मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ, फिर मैं यहाँ पे एचओडी हूँ। अपने आप ऑफर्स आएंगे। और देखो, आप हो कंवारे एंड आई डाउट आप कभी शादी करोगे। आई विश आपकी जो इच्छा हो वही हो आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप नहीं भी करो तो यू आर फ्री टू गो यार। दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, यहाँ जाओ, अपॉर्चुनिटी टास्क करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन वो चीज फायदा तभी देगी जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं रहा ना सर, ये चीजें फायदा नहीं देंगी आपको। एक जगह टिकना जरूरी है, और उस पर समय व्यतीत करना भी जरूरी है, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस और एक एक्सपीरियंस लेके उठो, और जब आप कहीं पे जाओ ना, तो उन चीजों का फर्क पड़े सामने वाले को कि यार ये यहाँ आया है, इसने इस जगह टाइम दिया है। एक्चुअली सम, सर ये ना मेरा अभी 3-4 साल से मैं करता था सॉफ्टवेयर का, तो अब मेरा किसी और जगह मन नहीं है। मतलब मजा तो आता है इसमें काम करने में। अभी तो मतलब फिलहाल मेरे को 5-6 महीने से जॉब नहीं मिली, तो मतलब वो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। यार कॉन्फिडेंस की लेकिन कमी मतलब होती है, नो डाउट। लेकिन आप, चलो मैंने तो टीचिंग के प्रोस्पेक्टिव से कहा है। अगर आप बोलते हो कि नहीं यार ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाँ सर, ये अब वो फील्ड मुझे आदत पड़ गई ज्यादा इसी चीज में। ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है, तो इसको इसको हथियार बनाओ, क्या दिक्कत है? देखो, डिजायर डिग्रीज हैं आपके पास, लेकिन देखो ये सारी चीजें ना सफल कब होंगी मेरे भाई? ये सारी चीजें सफल तभी होंगी जब जुए से खुद को दूर रख पाओगे। हाँ सर, इसके कारण मतलब मैं जो पढ़ना पड़ता है ना उसमें तो बिल्कुल भी ध्यान है ही नहीं। और ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आगे, मतलब रिलैक्स होकर बैठना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है चीज़ों के लिए। तो मतलब दिमाग तो वहाँ पे है ही नहीं। दिमाग कुछ नहीं है मेरे भाई, वहां पे सिर्फ बर्बादी है। जो आप बोल रहे हो ना हाँ। कॉन्फिडेंस, यार आप एक बार बताओ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जो प्री डायबिटीज, हेयर लॉस, ये एलर्जी, स्किन एलर्जी, ये सब जुए की निशानी है। आप ओवर वो थिंकर हाँ, हो, उसी में होती है। आप बोलते हो मैं बेहोश हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ये जुए की निशानी है 100%। आप ये चीजें जो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, ये पहली बार नहीं सुन रहा हूँ मैं, ये मैंने बहुत बार सुनी है। कुछ एक सिम्टम्स तो मैंने देखे भी हैं, बेयर करे भी हैं सर। लेकिन आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि यार अब आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे करेंगे यार? अब ये बातें जो होती है ना, बचकानी लगती है कि यार इससे अच्छा तो मैं जुए में पैसे लगा देता हूँ। अब नहीं लगाना आपको यार। आपको ग्रोथ लेनी है लाइफ में, यू आर ऑलरेडी बिहाइंड मेनी ऑफ अस। हम्म। बट उसके लिए आपकी तैयारी, उसके लिए जो आपका कमबैक है वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन फिर ऐसे नहीं यार, कभी कभी अपन ने जुआ भी लगा लिया, ऐसे नहीं खेल रहे तो मैं किसी दिन दारू पीने बैठ गया तो मैंने लगा दिया, ये सारी चीजें फिर यार फिर वो जस्टिफाइड नहीं है ये चीजें। फिर भगवान भी हम्म। आपका कैसे साथ देगा जब आप खुद का साथ नहीं दे रहे हो? आपका डिटर्मिनेशन अगर वीक है, तो फिर कैसे आपके फेवर में चीजें होने लगेंगी जो आप भगवान को सुनाते हो करते हो? शिकायतें हम सबको भी रहती है, लेकिन क्या हम अपना वो कर्म तो है। पूरा सही से कर रहे हैं क्या? क्या हम हमारे पूरे डेडिकेटेडली एफर्ट्स डाल रहे हैं उस जगह? फिर हमें शिकायत करने का अधिकार है कि साहब मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतने एफर्ट डाले हैं, मैंने इतनी साफ नियत से इस काम के प्रति मैं लगाऊं, फिर भी मुझे आपके इच्छा स्वरूप मुझे फल नहीं मिला, तब आपको नाराज होने का अधिकार है भगवान से, उससे पहले नहीं है सर। तो पहले हाँ सर, ही मतलब पहले। वो हम्म। मेहनत करनी थी, छोड़ दी थी, इसमें पड़ता नहीं रहेगा। नहीं नहीं, देखो बिल्कुल इट इज छोड़ दी। नेवर टू लेट, बट यू नीड टू गिव अप ऑन गैम्बलिंग एट फर्स्ट। जुए को हाथ जोड़ के मेहनत करने लग जाओ, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे आपके वो सॉफ्टवेयर स्ट्रीम हो, विच एवर स्ट्रीम यू फील लाइक यार मेरे को इसी में जाना है। उधर इधर इधर उधर, यहाँ भागना वहां भागना, इधर करना, ये नहीं होता यार। दो नाव की सवारी थोड़ी होती है यार। हाँ एक सर, ये फील्ड तो है। पकड़ो, एक फील्ड पकड़ो, उम्र तुम्हारी अब हो ही चुकी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लग जाओ हाँ, बैंक। खोने के लिए है नहीं सर कुछ। होने के लिए अब कुछ नहीं है ना, तो मेरे भाई यहाँ से फिर अपन ऊपर ही जाएंगे यार। ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, अच्छे वाला ऊपर, ग्रोथ वाला ऊपर। समझो इस चीज को, एक फील्ड पकड़ लो,
और कसम खा लो कि इसमें अगर मुझे हाई देखना है तो मैं हाई देखूंगा, लो देखना है तो मैं लो देखूंगा, लेकिन मैं इस फील्ड को नहीं छोड़ूंगा। ठीक और है। लग जाओ, इसी में ही जाना है, मेहनत करो, जुए के हाथ जोड़ लो, जुआ नहीं करना सर। वरना आप उन रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में से हो जाओगे जो लोग बोलेंगे देखो 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, लेकिन अभी भी जुआ खेलता है ये। आपकी इनकम ऑलमोस्ट जीरो है, 5 लाख रुपए घर वालों ने भरे हैं। कल को ऐसा मत करो, कल को तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया को कान में जाके बोले यार इस भाई से तुम्हारे दूर रहो यार, घर वालों के पांच हाँ लाख सर, खा चुके। ये है। हो गया ना? हम्म। हो गई ना, वो औरत तो हम्म। दूसरे घर से आई है, उनको तो हम्म। ये बात चुभेगी ही ना। क्या ससुर जी के पैसे थे तो इक्वली डिवाइड होने चाहिए थे दोनों भाइयों में, क्यों इसको 5 लाख रुपए इसके भरे? हमारी क्या गलती, तो हमारे हिस्से में से चले गए तो साहब। हर कोई नहीं समझेगा इस चीज को। हाँ सर, ये तो है, दोस्तों ने भी मतलब काट ही लिया, पर हालांकि ये है कि गलती तो मेरी है, लेकिन कोई बात नहीं, गलती किसी की भी हो, किसी की भी नहीं हो, गलतियां हम एक सब चीज। करते हैं, लेकिन गलतियों से सुधरना जरूरी है। गलतियां दोहराना जो होता है ना, वो फिर कुत्तों की निशानी होती है यार, वो फिर गलत बात है यार, वो घटियापना है फिर। गलती करो, नई गलती करो और सीखो उससे और खत्म करो उस चीज को। ये क्या मतलब हुआ यार, घर वालों ने पहले पैसे दे दिए, फिर वापस ही पैसे वो दे रहे हैं और अभी भी अपने मन में आ रही है कि जुआ लगा लें, क्योंकि तुम्हारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं यार। कहीं ना कहीं आप देखो, आपको शिकायतें हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करा, मुझे हर चीज टाइम पे नहीं दिलाई, मेरे को थोड़ा अफेक्शनेट तरीके से नहीं देखा। आप एक बार अपने पेरेंट के नजरिए से देखो, क्या आप एक अच्छे बेटे बन पाए हो क्या यार? आई एम सॉरी टू नहीं। से बट आई डाउट यू आर हाँ नॉट। वही। कल को आपका बेटा होता, आप चाहते हो आपके जैसा बनता? नहीं चाहते ना सर। नहीं। तो अभी भी अपने पास टाइम है, भले से कम टाइम है, एंड आपकी एज को देखते हुए, और आप बोल रहे हो मेरा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, आई रियली सपोज कि आपके पेरेंट्स जो है शायद 65 साल से ऊपर के ही हैं दोनों। हम्म। उनके पास ठीक ज्यादा है। टाइम नहीं है। आई विश उनकी हेल्दी लाइफ हो, बहुत अच्छा स्वस्थ जीवन हो जिए, लेकिन उनके पास सैडली इतना टाइम नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि रातों रात चीजें बदल जाए। तो आज से ही लगो, अपने आप पे काम करो, अपने करियर पे इस हिसाब से काम करो कि जब आपके माता पिता अपने आखिरी दिनों में हो ना, वो एक सेटिस्फेक्शन से आखिरी सांस लें कि मेरा बेटा सुधर गया जाते जाते, इसने गलतियां करी, बहुत गलतियां करी। एक्चुअली सर, एक दिक्कत क्या है, अब मेरे ये पैसे देखे ना मेरे को, ये शादी का प्रेशर बना रहे, पर इनको समझाओ कैसे। शादी नहीं करनी है? अब क्यों करनी है? मैं वही तो कह रहा हूँ। इच्छा है आपकी करने की? नहीं, मेरी तो नहीं है बिल्कुल नहीं भी। नहीं नहीं करनी। 38 साल में करके करोगे क्या? बच्चे तो वैसे भी नहीं होंगे, होंगे तो मुश्किल होंगे। तुम 38 में शादी करोगे, 40 तक तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम 65 के हो जाओगे तो तुम्हारा बच्चा बच्चा 25 का होगा। तुमने 38 में शादी करी है, तुम्हारा बच्चा कर लेगा 25 में शादी? फिर तुम्हारा जाने का टाइम आएगा, तब तक तुम्हारा बच्चा तो पढ़ाई कर रहा होगा, तो उसके लिए तो अन्याय हो जाएगा वो। जब बेटा अपने आप को बिना बाप का पाएगा और उसका खुद का करियर सेट नहीं होगा, उसकी खुद की शादी नहीं हो रखी होगी, ये चीजें घर वालों को समझाओ कि आई एम लेट इन माई लाइफ एज फार एज मैरिज इज कंसर्न। क्योंकि कल को ऐसा नहीं कि शादी होते ही वो लोग खुश हो जाएंगे, उनको फिर बच्चा भी चाहिए होगा, फिर वो बच्चे के लिए फिर वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा ये चीज। प्री डायबिटीज है, 3 बीमारियां और हम्म। आप बता रहे हो, तो हाँ हेल्दी सर। लाइफस्टाइल मेंटेन करना आपके लिए ऑलरेडी एक चैलेंज है, वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको लंबा जीना है तो। उसके साथ और सुनो मेरी बात, आप शादी हम्म। करके बच्चा करके कैसे जस्टिफाई करोगे? अब यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग मेरे भाई। हैड यू बीन अर्निंग लाइक 50K 60K अ मंथ, यू वुड हैव नो थॉट नो। अबाउट इट। लेकिन नहीं कर रहे हैं ना अपन, और भिड़ते लगेगी भी नहीं थी नौकरी, शुरुआत तो एक बार 20 22 25 30 से ही करनी पड़ेगी ना यार। हाँ सर, मेरा लूप वही घूम रहा है 25 के आसपास ही, 20 से 25 में ही लूप घूमता जा रहा हूँ। एक बार घूमना पड़ेगा, और वो पता है कब तक घूमेगा? जब तक आप एक जगह स्टेबल होके काम नहीं करोगे। स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत जरूरी है मेरे भाई। मेरे को अभी 7 महीने हुए मेरे इस करंट ऑर्गेनाइजेशन में। मैं चाह के भी ये ऑफिस 3 साल से पहले नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कितना फ्रस्ट्रेट हो जाऊं यहाँ पे, या कितनी चीजें मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी। मैं बहुत मेल्स डालता हूँ कि पीसीज मेरे स्लो हैं, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें, ये दिक्कतें, लेकिन ठीक है, अब क्या करें, अडेप्ट करो, अपने आप को ढालो उस परिस्थितियों में। लेकिन सर आपको चीजें बदलनी पड़ेंगी, और वो जरूरी है आपके एंड से। और जरूरी इसलिए है, 2 चीजें लाइफ में एक लक्ष्य बनाओ कि माता पिता को मुझे एक इम्प्रेशन देना है कि यस आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ, आई एम अ मोर मैच्योर्ड पर्सन नाउ। मैं बहुत जिम्मेदार इंसान बन चुका हूँ, मैं समझदार इंसान बन चुका हूँ, और खुद को भी ये समझाऊं। और करना भी पड़ेगा आपको ये, नहीं करोगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है सर। हाँ सर, वो तो सही आई बोल होप रहे आई हैं एम आप। क्लियर। और बाकी
मेरे पास रहेगा नंबर आपका। अब मैं कनेक्टेड रहूंगा आपसे, आप भी मेरे से कनेक्टेड रहना। कभी भी जी डाउट आए, कोई चीज पूछनी करनी हो, आप मुझे बिल्कुल मैसेज करो। आई विल बी देयर फॉर यू सर। ओके सर। डन है? जी ठीक है आप ध्यान रखो, आपका कोई भी दिक्कत आए, आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे। ठीक है जी? सर। ओके सर। ओके जी, ओके।